कठमुल्ला इस देश के लिए घातक है। यह देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा। यह कहने वाला जज, इस जज के बारे में मैंने कल आपको खबर दिखाई थी और मैंने कल यह कहा था कि इस जज को लेकर के राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए। इस जज को लेकर के सीजीआई संजीव खन्ना को संज्ञान लेना चाहिए। और 24 घंटे नहीं बीते हैं, मैं बड़ी खबर लेकर के आया हूं। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज शेखर यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस जज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है कि इसको एक भी केस नहीं जाना चाहिए। और सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि ये जो जज है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब अब कुल मिलाकर के यह बात बिल्कुल तय हो गई है कि इस जज के ऊपर गाज गिरेगी। इस्तीफा होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात है। वैसे भी 2026 तक ये अपने पद पर रहने थे, लेकिन ऐसे जज को ऐसी मानसिकता के साथ में मुझे लगता है कि एक दिन भी शायद पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और ये शायद शब्द मैं उस पद की गरिमा को देखते हुए मैं कह रहा हूं। बाकी मुझे लगता है कि ऐसी सोच का कोई भी व्यक्ति कम से कम इस देश के किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। आप किसी पार्टी का झंडा उठाकर के अगर ये बात बोलते हैं तो उसमें हम जानते ही हैं, आज एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप ऐसी बात बोलिए और आपका खूब प्रमोशन होगा। तो जज साहब को भी अगर ऐसी बात बोलने का खूब शौक चढ़ा है, उनको चाव है, उनके अंदर से ऐसी भावनाएं बार बार उमड़ उमड़ करके बाहर आ रही है, तो आप जज की कुर्सी छोड़ करके और पार्टी का पटका पहन लीजिए और जिस मर्जी का फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज की दिक्कत तो तब भी होनी चाहिए, केस तो तब भी होना चाहिए, लेकिन आज की जो राजनीति है वो कम से कम इसी तरह की हो गई है कि इसमें हमें कम से कम इतना तो अब समझ करके चलना ही पड़ेगा कि ऐसी राजनीति आज हो रही है, उसमें यह बात कोई बड़ी हैरान करने वाली नहीं है। लेकिन एक जज अगर ऐसी बात कहता है तो निश्चित तौर पर यह हैरानगी की बात। खबर मैं आपको दिखाता हूं। यह जज जो है जिसने बयान दिया शेखर यादव, उसको लेकर के कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उन्होंने कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। जस्टिस यादव ने कहा था कि कठमुल्ले घातक और भड़काऊ देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरफ से कहा गया है कि आप इस जज को कुर्सी पर नहीं रख सकते हैं, आपको इसको हटाना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कठमुल्ले वाले बयान पर राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि यह भारत को तोड़ने वाला बयान है, जज के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाएंगे। सिब्बल ने यह भी कहा कि राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते हैं, ये संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं, उनको ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज न बने। वहीं जस्टिस यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट भी मांगी है। आगे की बड़ी खबर यही है कि एक तरफ मोर्चा खोला गया है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरफ से, प्रशांत भूषण ने भी सीधे सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। 4 पन्नों की चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट प्रशांत भूषण, उन्होंने 4 पन्नों की चिट्ठी सीजीआई को लिखी है और इन पर एक्शन की कार्रवाई की मांग की है। मैं आगे इस खबर में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या जो है वो अभी तक 24 घंटे के अंदर अपडेट इस मुद्दे से जुड़ी हुई आई है। लेकिन एक बार जरा फिर से सुन लीजिए। ये कठमुल्ले और ये देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, ये कहने वाले किसी भी व्यक्ति को, जज तो छोड़िए, क्या किसी भी सरकारी पद पर बने रहने का हक है? लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कैसे देखते होंगे ये मुसलमानों को, और मुसलमानों के केस जब इनके पास में जाते होंगे तो ये सोचिए क्या करते होंगे। और इसीलिए कपिल सिब्बल ने कहा कि इनके पास में एक भी केस नहीं जाना चाहिए।
कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास में एक भी केस नहीं जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए, उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए, एक भी केस उसके पास में नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, एक रिपोर्ट पेश करिए। खबर आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रिपोर्ट पेश करिए। कठमुल्ला वाले बयान पर घिरे जस्टिस एसके यादव, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगी है डिटेल। और यह न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की ओर से दिए गए बयान की समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसको लेकर के ब्यौरा मांगा है और अब मामला विचाराधीन है। अब देखिए, ये दो रास्ते हैं इन जज साहब के पास में। एक तो अपने आप को जो है वो शहीद बता दें। शहीद वैसे बहुत गरिमापूर्ण शब्द है, लेकिन मैं तंज के तौर पर कह रहा हूं कि ये कह दे कि देखो भाई, मैंने एक बयान दिया था और मैंने ऐसा बयान दिया, उसके बाद में इन लोगों ने मिलकर के मेरी कुर्सी छीन ली, और फिर जाकर के एक पार्टी का पटका पहन ले। पार्टी कौन सी होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, और वो पार्टी टिकट भी दे देगी, चुनाव भी लड़वा देगी, क्योंकि उस पार्टी में ऐसे लोगों की बड़ी खास डिमांड है। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इतना नॉर्मल कर दिया गया कि जज भी कल को कुछ भी कहेंगे, मतलब अभी तक तो चौक चौराहे पर अंधभक्त हम लोग जिनको कहते थे, या और जो है वो कट्टर मानसिकता के लोग, वो इस प्रकार की बातें करते थे। लेकिन अगर जज भी इसी तरह की बात करने लगे और इस बात को नॉर्मल कर दिया गया कि ठीक है, जज भी बोल देते हैं आजकल, ये बड़ा घातक होगा। मतलब कल को फिर आप ये मान करके चलिए, जजों ने भी अगर इस बात को नॉर्मली बोलना शुरू कर दिया कि कठमुल्ले ये है, कठमुल्ले वो है, तो फिर इस देश में सोचिए, मुसलमानों को बस में, रेल में, चौक चौराहे पर, दुकान पर, बाजार में क्या क्या कहा जाएगा साहब, कौन बचाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर 20 करोड़ लोगों पर अगर ऐसी आंच आएगी और उधर से वो पलटवार करेंगे, तो बाकी के 120 करोड़ लोगों का क्या होगा। यह देश की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, इसलिए एक्शन होना चाहिए। मुस्लिमों के खिलाफ बोले अपशब्द, कठमुल्ला वाले बयान पर बुरे फंसे जस्टिस शेखर यादव, सीजीआई खन्ना से शिकायत हुई है। और शिकायत में क्या कहा गया है, न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना को पत्र लिख करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की है। यह मांग न्यायमूर्ति यादव द्वारा विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में विवादास्पद भाषण के बाद में उठी है। सीजेएआर ने अपने पत्र में कहा है कि इस घटना ने आम नागरिकों के मन में न्यायपालिका के स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर के संदेह पैदा कर दिया है। सीजेएआर ने कहा है कि न्यायमूर्ति यादव द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक अस्वीकार्य शब्दों का प्रयोग उच्च न्यायालय के उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, न्यायिक जीवन के अंदर मूल्यों का उल्लंघन किया है। सीजेएआर ने अपने पत्र में बताया कि न्यायमूर्ति यादव का आचरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में अपनाए गए न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्व्याख्यान के खिलाफ है। इसमें कई अहम बातों का जिक्र किया गया था, जैसे न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। उच्च न्यायपालिका के सदस्यों का आचरण लोगों में न्यायपालिका में विश्वास को और मजबूत करने के लिए होना चाहिए। न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप काम करना चाहिए। कहां हुआ है ये काम और कहां है ये जज साहब। इनके कारनामे तो ऐसे हैं कि अगर कोई आम आदमी ये बात कह देता, और उस आम आदमी ने ये बात ऐसे नहीं बल्कि वैसे कही होती। आप समझ रहे हैं बात को? चलिए मैं खोल करके बताता हूं। अगर कोई आम मुस्लिम व्यक्ति, अगर उत्तर प्रदेश में जहां पर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बोल रहे थे, अगर इन जज साहब की जगह पर अगर कोई आम मुस्लिम ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी अगर फेसबुक पर ऐसी बात हिंदुओं के लिए लिख दे, तो सोचिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस अभी तक क्या कर चुकी होती। योगी आदित्यनाथ की पुलिस उस ठेले चलाने वाले मुसलमान को अपने कंधों पर डाल करके, लाद करके लेकर के जा रही होती,
और उसके पैरों में गोलियां लगी होती, ये हमने देखा है। या पैरों में गोलियां नहीं लगती तो कम से कम जो है उसको अधमरा कर दिया जाता और उसको घसीट करके ले जाया जाता और उसकी वीडियो बनाई जाती और वो हाथ जोड़ करके कहता कि मैं फिर से ऐसी बात नहीं करूंगा। ये एक आम शख्स के लिए होता। लेकिन जरा सोचिए, अगर वाकई इस जज को, जो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होगा, अगर इस जज को यूं का यूं छोड़ दिया गया तो ये हम अपने देश में क्या फिर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सीजीआई ना केवल इस पर संज्ञान लेंगे और सीजीआई इस पर जो है वो ना केवल कार्रवाई करेंगे बल्कि एक सख्त हिदायत भी देंगे कि बाकी कोई भी जज देश के अंदर इस प्रकार से कोई वक्तव्य नहीं देगा। कायदे से तो ऐसे विश्व हिंदू परिषद के जो भी कोई कार्यक्रम है उसमें किसी भी सिटिंग जज को जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप उस कार्यक्रम के अंदर चले भी जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे कार्यक्रम में अगर आप जाते हैं, तो भी आप बता रहे हैं कि आप किस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप जाते भी हैं तो कम से कम ऐसी बात तो मत कहिए ना जो देश को तोड़ने वाली हो, देश के संविधान के खिलाफ हो। बाकी आप लोग बताइए कि इस जज के साथ में क्या किया जाना चाहिए। जैसे कोई अपडेट निकल करके आएगी मैं तुरंत पहुंचाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाकी आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।